स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे केमिकल किनेटिक्स के, दैट इज़ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर आते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए पढ़ा था, आज हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है जिसमें ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है पी में, प्रोडक्ट में। तो ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज़ ए नॉट। आफ्टर टाइम हमें नहीं पता कितने टाइम बाद ये कंसंट्रेशन लेफ्ट हो जाएगी, तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना होगा। तो कैसे पता कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना? इनिशियल से जो लेफ़्ट कंसंट्रेशन होगी वो माइनस कर दें, वो प्रोडक्ट हमारे पास आ सकता है। जैसे पहले 100% रिएक्टेंट था, आफ्टर सम टाइम जो एक्स अमाउंट ऑफ कंज्यूम हो चुका है 80% लेफ़्ट बचा है, तो मैंने एक्स फाइंड करना है। मैंने जो स्टार्टिंग में थी उसमें से 80 माइनस कर दिया जो लेफ़्ट थी। स्टार्टिंग में 100 थी जो लेफ़्ट अमाउंट थी, तो इनिशियल माइनस लेफ़्ट हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आ जाएगी। तो रेट किसके इक्वल होता है? दैट इज़ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो हम कर रहे हैं दैट इज़ डिफरेंशियल रेट लॉ, इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट लॉ भी बोलते हैं। तो रेट किसके इक्वल होता है? के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो इसके लिए a रेज़ टू पावर 1। तो अभी जो दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को टर्म को, तो जो a वाली टर्म्स है वो इस साइड आ जाएंगी, t वाली टर्म उस साइड चले जाएगी, तो माइनस का साइन इस साइड आगे आ गया। तो हम इसे अब इंटीग्रेट करेंगे। अब हमने इंटीग्रेट किया तो जो कंसंट्रेशन थी वो a नोट से a t वेरी कर रही है टाइम 0 से t। तो रूल होता है अगर 1/x dx हो तो उसका जो इंटीग्रेशन आती है दैट इज़ नेचुरल लॉग x। तो इसकी नेचुरल लॉग a की कंसंट्रेशन, इसका लॉग आया, तो मैंने लिमिट्स नहीं पुट की, a नोट टू a t, और यहाँ से t की लिमिट 0 से t, तो इसकी तो कैंसिल होगी इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन t आई। तो जब ये मैंने पहले इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट पुट की, फिर इनिशियल, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जब नेचुरल लॉग माइनस में होता है तो मैथमेटिक्स का रूल होता है ये डिवाइड में आ जाते हैं, माइनस के टी। यहाँ से हम जो लॉग है उधर जाके एक्सपोनेंशियल की टर्म में ले लिया है, तो जो ये के टी है उसकी पावर हो जाएगी। तो यहाँ से एक ये फार्मूला फॉर्म होता है, और एक ये फार्मूला फॉर्म होगा कि हम अगर ये माइनस का साइन हटाना चाहते हैं हम इस टर्म को रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। और अगर मेरे को k चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो जाएगा 2.303 log टू दी बेस 10 और a नॉट 80 ओवर t। तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ये फार्मूला ही न्यूमेरिकल में सॉल्व होएगा, यूज़ होएगा। तो नेक्स्ट हम हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करेंगे। पीरियड वो होता है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हाफ रह जाए। हाफ प्रोडक्ट फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है a नोट 100, ये 80 लेफ़्ट होगी, और x हमारा फॉर्म हुआ दैट इज़ 50% लेफ़्ट हो गया। तो इसके लिए हम टाइम फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछले ये सॉल्व किया फार्मूला 2.303 t log टू दी बेस 10 a नॉट ओवर 80। अभी हमने यहाँ पे t हाफ लिखना है, तो t हाफ फाइंड करना है, तो 2.303 के log a नॉट 80। अभी जो 80 है दैट इज़ हाफ ऑफ a नॉट, तो हम 80 को लिख सकते हैं a नॉट बाय 2, क्योंकि अगर ये 50% है तो 100 डिवाइड बाय 2 50% आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, t हाफ इज़ इक्वल टू 2.303 के log a नॉट बाय 2। तो जब
ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा log 2 की वैल्यू होती है, ये रिवर्स होगा, log 2 की वैल्यू होती है, ये आ गया 2.303 के, log 2 की वैल्यू 0.3010। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टी हाफ की वैल्यू आएगी 0.693 बाय के, तो इसे हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ये वाला फार्मूला और जो पिछला ये वाला फार्मूला किया था, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, यूज़ होते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ देखेंगे, कैसा ग्राफ फॉर्म होगा। फार्मूला है, इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जो 80 है, 80 को हम लिख सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट माइनस एक्स मतलब कितनी लेफ़्ट कंसंट्रेशन होगी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन में से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो हम माइनस कर दें, तो क्या आएगा फार्मूला। इसे हम स्मॉल टर्म्स में लिख लेते हैं, एक्टिविटी की फॉर्म में। लॉग ए नॉट इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट इज़ इनिशियल माइनस एक्स की जगह ये फार्मूला भी यूज़ होता है। तो 3 फार्मूले फॉर्म हो गए, ये याद रखने हैं फार्मूले फॉर न्यूमेरिकल बेसिस। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है विद टाइम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है विद टाइम। तो अगर हम प्लॉट करें ग्राफ बिटवीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम में, तो वो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आएगा। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।